राधे राधे फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं। आशा करती हूँ आप सभी बहुत 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 अच्छे होंगे। ईश्वर करे आप सभी स्वस्थ रहे, मस्त रहे, अपने जीवन में ही तरक्की करते रहे और आगे बढ़ते रहिए, ये प्रार्थना है हमारे ईश्वर से। गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, छठ घाट जाने की तैयारी हो रही है, मतलब कि संध्या अर्घ्य की। तो मैं रेडी वगैरह हो गई हूँ। अब मैं जैसे कि बाल वगैरह बना रही हूँ कि कैसे बनाऊँ, समझ में नहीं आ रहा है। और छठ पूजा में तो बाल खुले ही रखना चाहिए और मेरा फर्स्ट छठ व्रत है तो मैं खुले ही रखूँगी, क्योंकि मुंडन होता है ना बेटे का, तो फिर खुला बाल रखना चाहिए। इसी वजह से मैं खुला ही रखूँगी। बस आगे से हल्का हल्का घुंघराले कर लूँगी, कर ली। और मैं बाकी चीज़ें पहन लेती हूँ। तो कान का तो मैं गोल्ड का ही पहनी हूँ और नेकलेस पहन लेती हूँ और नथिया। जब मैं मंटिका पहनी ना तो फिर एकदम से मेरे पतिदेव आ गए थे, तो कह रहे थे ये क्या पहनी हो, अच्छी नहीं लग रही हो। तो फिर मैं तुरंत मतलब निकाल के रख दी, कह रही तुम ऐसे ही सिंपल में ही अच्छी लग रही हो, ये मंटिका वगैरह मत पहनो। क्योंकि ये मंटिका ना वैसा था, दोनों तरफ से ऐसे चौड़ा चौड़ा पट्टी वाला था, तो थोड़ा अजीब लग रहा था, इसी वजह से तो फिर मैं नहीं पहनी, सिर्फ नथिया और नेकलेस ही पहनी। तो कह रहे इसी में ही अच्छी लग रही है। तो फिर मैं नीचे आ गई थी। जैसे कि सासू माँ देती हैं कि क्या क्या खींच, ये पल्लू में ही लिया जाता है ये सारा सामान। अभी कोसी नहीं भरा है ना, इसी वजह से तो मेरे को इस समय पल्लू में ही लेके जाना है ये सारा सामान। फिर सुबह मेरे को सारा टोकरी में देंगी जब कोसी भरा जाएगा तब। तो बने रहिए कंटिन्यू ब्लॉग में, आप पूरा ब्लॉग एंजॉय कीजिए आप सभी। और घाट पर हम लोग पहुंच चुके हैं। भाई बारिश होगा जो और पता है, मैं शादी के बाद ये दूसरी बार आई हूँ छठ घाट, और इतना मतलब देखी नहीं थी कि कैसा है। इस बार मैं पूरा अच्छे से देखी कि छठ घाट कैसा है कैसा नहीं है, और सारी रस्में मैंने पूरी की। पहले तो आके पूजा वगैरह करी और टीका जाता है, जो भी मतलब मम्मी जी बताती गई, मैं वैसे वैसे सारी चीज़ें करती रही A to Z। और फिर यहाँ पे आई थी दिया जलाने घाट पर और अगरबत्ती। तो पूजा करने के बाद फिर मैं जला के आ गई यहाँ पर। निकालो
संध्या अर्घ होने के बाद मतलब पानी में खड़े होने के बाद जो भी होता है रस्में पानी में किया जाता है खड़े होके, और जो भी विनती होती है वो मांग ली जाती है, जो भी इच्छा होती है छठी मैया जी से मांग ली जाती है। और 5 बार अगर परिक्रमा करना हो तो परिक्रमा भी कर लेते हैं। तो मैं फर्स्ट टाइम था तो मैं परिक्रमा भी की। जो भी मांगना था तो मैं छठी मैया से मांग ली हूँ। और अंदर से ना बहुत ज़्यादा दुखी भी थी, बहुत ज़्यादा रोना भी आ रहा था, क्योंकि मम्मी को मैं बोली थी अपनी कि चलने के लिए, तो मम्मी नहीं गई। जब जिस चीज़ से दुखी होता है ना मन, वो चीज़ करने का दोबारा मन नहीं करता, उस जगह दोबारा जाने का मन नहीं होता है। तो मैं ज़्यादा ज़बरदस्ती भी नहीं करी अपनी मम्मी को नहीं चलिए चलिए, क्योंकि अंदर से जब दिल टूट जाता है ना उस इंसान का, तो वो चीज़ दोबारा करने का मन नहीं करता। इसी वजह से तो फिर घाट से आने के बाद फिर कोसी भरने की सारी तैयारियां होने लगी। तो मैं इधर रेडी हो गई थी, और इसके मामा मतलब मामा के घर से ना मेरे 2 भाई आए थे। तो ये रस्में होती हैं कि मामा ही पहनाते हैं अपने भांजे को कपड़े। तो ये मेरे भाई पहना रहे थे डुगू को कपड़े वगैरह, तो डुगू चेंज करके ये वाला येलो वाला कपड़ा पहना है, ये इसकी नानी लेके आई हैं। तो कैसा लगा आप सभी को ये कुर्ता का पैजामा? मेरे को तो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। ये मतलब ज़्यादा थोड़ा बड़ा है तो मतलब पहन सकता है। बच्चों के लिए कभी भी कपड़े ले तो बड़ा ही ले, क्योंकि बच्चे बड़े होते हैं ना इसी वजह से, क्योंकि छोटे हो जाते हैं जल्दी से। तो फिर थोड़ा सा बड़ा है तो यहाँ से मोड़ रहे थे। और पूजा में बैठना था तो हम कह रहे थे जूता मत पहनिए, तो कह रहे नहीं हम पहनेंगे जूता, हम पहनेंगे जूता, क्योंकि उसमें लाइट जलता है ना इसी वजह से। और फिर इसके मामा कंगा वगैरह करेंगे, रेडी वगैरह कपड़े वगैरह तो पहन लिया, बस हल्का फुल्का रेडी करेंगे। फिर नीचे चलेंगे, कोसी की तैयारी होगी। और नीचे मेरी छोटी वाली सिस्टर रंगोली बना रही है, वो काफ़ी ज़्यादा सुंदर रंगोली बनाती है। इधर गुड़िया रानी देख रही है कि मामा क्या कर रहे हो, भैया को रेडी वगैरह कर रहे, तो बड़े ध्यान से देख रही थी। इधर मम्मी जी आवाज़ लगा रही थी कि जल्दी नीचे आओ, कोसी भरने का मतलब समय निकलता जा रहा है, एक टाइम होता है कोसी भरने का। और बाहर भी मतलब कितने लोगों के घर कोसी भरना था, इसी वजह से लेट हो रहा था। तो मम्मी कह रही थी जल्दी आओ, तो मैं बोली बस डुग्गू तैयार हो रहा है मम्मी जी, हम आ रहे हैं 2 मिनट में। तो इधर डुग्गू थोड़ा परेशान कर रहा था, इधर से इधर हिल रहा था, कंगा नहीं करवा रहा था। तो फिर रेडी होने के बाद हम लोग नीचे जाएंगे। सो फ्रेंड्स, तो नीचे के सारी चीज़ें रस्में वगैरह हो गई हैं, और जो ऊपर खींच भरा जाता है सारा प्रसाद वगैरह रखा जाता है, तो वो मामा लोग बांधते हैं। तो मतलब ये सारे नियम हमारे यहाँ मामा लोग ही करते हैं। और ये देखिए यहाँ पर बंधा चुका है, और एक और रस्म होगी अभी डुग्गू के भी, मतलब खींच भराएगा, वो मैं भरूँगी। यहाँ पे सारी औरतें आ गई हैं, गीत वगैरह हो रहा है। जीवी से चाटल नहीं बाबू मैं चाटिएगा। देखो बाबू हेलो इधर देख लो ठीक कसरा ले चीरो कसरा या ओई में केरी में मारा दिया दूर ले डूबा पाओ मगा के धरी सूरज मोरी ले यारा छोरी सूरज मोरी पहला ओई में
Oke.